जय हिंद। दोस्तों, आपने बहुत से लोगों को देखा होगा जो कि बहुत ज़्यादा जल्दबाजी में रहते हैं। उनके बिहेवियर में, उनके बॉडी लैंग्वेज में आपको जल्दबाजी दिखेगी। दे आर ऑलवेज इन अ हरी। वो रिएक्ट करेंगे, बहुत तेजी से रिएक्ट करेंगे, बोलेंगे बहुत तेजी से बोलेंगे। कोई पॉजिटिव सिचुएशन आएगी लाइफ में, कुछ पॉजिटिव सिनेरियो हो जाएगा तो बहुत ज़्यादा ओवर एक्साइट हो जाएंगे, बहुत ज़्यादा शो ऑफ कर देंगे उस सिचुएशन के अंदर। और अगर नेगेटिव सिचुएशन हो जाएगी तो इतना दिल छोड़ देंगे, इतना नेगेटिव हो जाएंगे उस सिचुएशन में जितनी वो सिचुएशन होती भी नहीं है। ऐसे केस में उस नेगेटिव सिचुएशन में कुछ पॉजिटिव भी होता है तो वो भी ओवरशैडो हो जाता है। ऐसे लोगों के अंदर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एलिमेंट की कमी होती है और आजकल की यंग जनरेशन में ये प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है। ये कौन सा एलिमेंट है, कौन सी क्वालिटी है जिसकी कमी की वजह से इस टाइप की प्रॉब्लम होती है बिहेवियर में? ये कमी है ठहराव की। इन लोगों के अंदर ठहराव की बहुत कमी है, पेशेंस की बहुत कमी है। लाइफ के अंदर ठहराव होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपकी लाइफ में ठहराव नहीं होगा तो आपकी लाइफ में मेंटल पीस नहीं होगी, आपकी लाइफ स्मूथ नहीं चलेगी। आप बहुत तरह के फेलियर्स फेस करोगे। फेलियर हर इंसान फेस करता है, बट अननेसेसरी फेलियर्स भी फेस करते चले जाओगे। कभी भी ये फील नहीं करोगे कि मैंने अपने फेलियर से कुछ सीखा है और सक्सेस अचीव की है, बट अननेसेसरी फेलियर्स पे फेलियर्स फेस करते चले जाओगे। ऐसे लोग सबसे ज़्यादा परेशान दिखेंगे आपको, चाहे ऊपर से शो ना करें बट अंदर से ऐसे लोग बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं, बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड रहते हैं। ऐसे लोग क्यों रहते हैं? कभी आपने एक नदी के पानी को चलते हुए देखा है? अगर वो बहुत एक्स्ट्रा तेज बहाव से चलता है, अगर बीच में पत्थर हैं बड़े बड़े और बहुत एक्स्ट्रा तेज बहाव से चल रहा है, तो इन पत्थरों को आप लाइफ के हर्डल्स मान सकते हो, अलग अलग टाइप के नेगेटिव सिनेरियोज मान सकते हो। तो बहुत ज़्यादा जल्दबाजी में जब रहोगे तो बहुत ज़्यादा शोर मचता चला जाएगा, आपको बिल्कुल भी उस फ्लो के अंदर एक पीस की सेंस नहीं दिखेगी। बट यही फ्लो अगर स्टेडी फ्लो होगा, एक ठहराव के साथ ये पानी का फ्लो होगा, तो उसमें आपको एक पीस दिखेगी। उस नदी के किनारे बैठ के आपको अंदर से शांति फील होगी। यही हमारी लाइफ में है। अगर हम एक ठहराव के साथ अपनी जिंदगी में चलेंगे तो लाइफ में एक पीस फील होगी। अप एंड डाउन सबकी लाइफ में आने ही आने हैं, बट फिर भी ओवरऑल एक मेंटल पीस का एलिमेंट आपको फील होगा। बट अगर बहुत ज़्यादा तेज़ी में चलोगे, ओवर एक्साइट होते रहोगे, बिल्कुल ही दिल छोड़ते रहोगे, तो मेंटल पीस नहीं आने वाली है। बहुत से अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ को मिस कर जाओगे। आपको नहीं पता चलेगा किस सिचुएशन में मुझे कैसे रिएक्ट करना है। ठहराव आपकी लाइफ में रातों रात नहीं आएगा, धीरे धीरे आएगा। आपको धीरे धीरे प्रैक्टिस से इसको अपने बिहेवियर का एक पार्ट बनाना होगा। आपको खुद पे कंट्रोल रखना होगा कि अलग अलग टाइप की सिचुएशंस में मुझे ओवर रिएक्ट नहीं करना है, या मुझे इस सिचुएशन में सही तरीके से रिएक्ट करना है। सामने वाला इंसान जब कुछ बोल रहा है तो मुझे आदत डालनी है पहले उसकी पूरी बात सुनने की, समझने की, कहना क्या चाह रहा है। ये चीज़ आपको इंटरव्यू में काम आएगी, प्रोफेशनल लाइफ में काम आएगी, अपने पर्सनल रिलेशंस को मैनेज करने में काम आएगी। कोई चीज़ पढ़ रहे हो, बड़े ध्यान से पढ़ो, ऊपर ऊपर से मत पढ़ो। ये मत सोचो हाँ ये चीज़ तो पता है, फटाफट उसको गो थ्रू कर लिया। ध्यान से पढ़ो। ये चीज़ें आपको अपने एग्जाम में काम आएंगी। एग्जाम के अंदर सिली मिस्टेक्स नहीं करोगे, फैक्ट्स को एकदम से बाईपास नहीं करोगे, जिस वजह से हम आते जाते क्वेश्चंस भी गलत कराते हैं। लाइफ के अंदर आपको बहुत से इंपॉर्टेंट एग्जाम्स देने हैं। आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम तो बहुत छोटी चीज़ है, आपको बहुत बड़े बड़े लाइफ के एग्जाम्स देने हैं। वो पास तभी कर पाओगे अगर जिंदगी के अंदर ठहराव लाओगे। इसका मतलब ये नहीं है कि हमने अच्छी पॉजिटिव सिचुएशंस के अंदर सेलिब्रेशन नहीं करनी है, खुश नहीं रहना है। डेफिनेटली खुश रहना है, हमेशा खुश रहना है और सेलिब्रेट भी करना है। बट ये नहीं करना है कि ये सोच के बैठ जाए अंदर से कि ये पॉजिटिव हो गया तो अब जिंदगी में सब कुछ पॉजिटिव है। ये समझ लो जब भी कोई अच्छी सिचुएशन आ रही है, पॉजिटिव सिनेरियो आ रहा है, तो इसके कुछ टाइम के बाद कोई ना कोई स्ट्रगलिंग फेज आएगा, किसी ना किसी फॉर्म में आएगा। तो उसके लिए भी आपको तैयार रहना है। जब आप किसी अपकमिंग स्ट्रगलिंग फेज के लिए मेंटली प्रिपेयर्ड नहीं रहते हो और प्रेजेंट की पॉजिटिव सिचुएशन को देख के ये सोच लेते हो कि अब लाइफ के अंदर कोई स्ट्रगलिंग फेज आएगा ही नहीं, तो उस केस में जब कुछ दिनों के बाद कोई भी थोड़ा सा नेगेटिव सिनेरियो आता है तो आप बिल्कुल दिल छोड़ के बैठ जाते हो। फिर ये सोचते हो कि अच्छे टाइम तो बहुत कम टाइम के लिए रहते हैं, बुरे टाइम बड़े लंबे टाइम चलते हैं। वो इसीलिए लगता है आपको क्योंकि आप अच्छे टाइम से बहुत ज़्यादा ओवर एक्सपेक्टेशन रख लेते हो। आप ये सोच लेते हो कि अब अच्छा ही अच्छा है सब कुछ। लाइफ के अंदर अप डाउन आते ही रहने हैं। सो अच्छे सिनेरियोज को सेलिब्रेट करो बट ओवर एक्साइट मत हो। अगर आपको मैं सिंपल लैंग्वेज में बोलूं तो इसका मतलब ये है कि पॉजिटिव सिनेरियोज में आपको फुकरापन नहीं रखना है। बहुत से लोग आपने देखे होंगे जो फुकरापंती पे आ जाते हैं जैसे ही कुछ पॉजिटिव सिनेरियो होता है।
नेगेटिव सिनेरियो होता है तो बिल्कुल ही गायब हो जाते हैं, बिल्कुल ही दिल छोड़ के बैठ जाते हैं कि डिप्रेस्ड, बिल्कुल कि सब कुछ ही खत्म हो गया है। तो ऐसे केस में उस नेगेटिव सिनेरियो में जो एक उम्मीद की किरण होगी वो भी आपको नजर नहीं आएगी। इसीलिए बहुत से ऐसे लोग डिप्रेस भी हो जाते हैं, उस लो फेज के अंदर बिल्कुल अंधेरे में चले जाते हैं। इस टाइप का सिनेरियो नहीं लाना है। लाइफ में थोड़ा गंभीर बनो, थोड़ा ठहराव लाओ। इसका मतलब ये नहीं है कि आप 24 घंटे सीरियस रहो, नहीं, खुश रहना है, बाहर से दुनिया के सामने एक बच्चे की तरह ही रहना है, बट अंदर से मैच्योरिटी होनी चाहिए, पता होना चाहिए कि किस सिचुएशन में मुझे कैसे रिएक्ट करना है। ये बिहेवियर आपको लाइफ में बहुत वे से काम आएगा, मरते दम तक काम आएगा। अभी समझ जाओगे, अभी से अपनी इसको एक बिहेवियर का पार्ट बना लोगे तो लाइफ में बहुत से नेगेटिव सिनेरियोज को एफिशिएंटली ओवरकम कर जाओगे, डिप्रेस होने से बच जाओगे। अदरवाइज लाइफ तो धीरे धीरे स्ट्रगल करवा करवा के आपको लेटर ऑन ये चीज सिखा ही देगी। तो क्यों हम लाइफ को मौका दें कि वो धीरे धीरे हमें एक नेगेटिव वे से ये क्वालिटी लाने पे मजबूर करें। हम पहले से ही अपने अंदर ये क्वालिटी ले आएंगे सो डैट हम अपनी लाइफ को एक एफिशिएंसी के साथ जिएं। अगर आप अपने अंदर ठहराव ले आओगे तो धीरे धीरे आप देखोगे आपके अंदर पेशेंस डेवलप हो गई है। बहुत से सिचुएशंस को टैकल करने के लिए आपके अंदर पेशेंस डेवलप हो गया है। पेशेंस डेवलप होगी तो लाइफ के अंदर कभी भी शॉर्टकट नहीं मारोगे, अनएथिकल रास्ते की तरफ नहीं जाओगे। जब शॉर्टकट नहीं मारोगे तो जो रिजल्ट्स अचीव करोगे वो रिजल्ट्स लॉन्ग लास्टिंग होंगे। पूरी जिंदगी उन रिजल्ट्स का जो आप एक आउटकम है उसको एंजॉय करोगे और लाइफ में एक अच्छे लेवल पे पहुंचोगे। सक्सेस अचीव करोगे तो बहुत एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन के साथ अचीव करोगे। और जब लाइफ के अंदर ठहराव की कमी होगी तो पेशेंस नहीं होगी, पेशेंस नहीं होगी तो हर वक्त शॉर्टकट्स की तरफ भागोगे, अनएथिकल रास्तों की तरफ भागोगे। उसके बाद आपकी लाइफ की फाउंडेशन ही वीक रह जाएगी और जो कुछ भी अचीव करोगे वो शॉर्ट टर्म होगा, बिल्कुल खोखला होगा। सो चॉइस आपकी है कि आपने अपने अंदर ये इंपॉर्टेंट क्वालिटी लानी है या नहीं लानी है। तो दोस्तों अपने अंदर ठहराव लाओ, कुछ भी सुनते हो उसको ध्यान से सुनो, कुछ भी पढ़ते हो उसको ध्यान से पढ़ो, कोई भी सिचुएशन लाइफ में एनकाउंटर कर रहे हो उसको अच्छे से इवेल्युएट करके ही रिएक्ट करो। इस तरह से लाइफ में अपना बिना शोर मचाते हुए अच्छा कर्म करते चले जाओ, अपनी मेहनत करते चले जाओ और उसके बाद जो आप कामयाबी अचीव करोगे वो पूरी दुनिया में शोर मचाएगी। जय हिंद।